वनक्कम चेन्नई। देखो, चेन्नई में देखने के लिए बहुत सारे जगहें हैं, बट ऐसे कौन सी जगहें हैं जो टिपिकल टूरिस्ट प्लेसेस के अलावा विजिट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चैलेंज की बात यह है कि चेन्नई को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे पास बस 24 आवर्स है। तो देखते हैं इस एक दिन में इस सुंदर शहर को कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome to the capital of Tamil Nadu, Chennai. This is actually my second time to this city and I'm so excited to be back again and explore it. तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी चेन्नई में, मैंने सारे जो पॉपुलर प्लेसेस है वो सारे कवर किए थे, पर इस बार मैं कुछ यूनिक प्लेसेस कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में, विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर इट विद यू गाइज एज वेल। सो दिस इज गोइंग टू बी अ फन एंड एन इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जिसमें मैं सारे यूनिक प्लेसेस जो आप चेन्नई में एक दिन में कवर कर सकते हो वो सारा शेयर करूंगी। सो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टू नो द कंप्लीट ट्रैवल गाइड फॉर चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई पहुंचने का सबसे आसान तरीका फ़्लाइट है। चेन्नई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जहां इंडिया के लगभग सभी बड़े शहरों से डायरेक्ट या कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मिल जाती है। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हो तो चेन्नई देश के कई बड़े शहरों से रेल रूट से अच्छी तरह कनेक्टेड है। इसके अलावा चेन्नई बस से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। तमिलनाडु और आसपास के स्टेट से रेगुलर गवर्नमेंट और प्राइवेट बसेस चलती है। तो चेन्नई ट्रिप की शुरुआत मैं कर रही हूँ बाय विजिटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हियर इन चेन्नई। ये है मुरुगन भगवान का मंदिर और इसमें जो मेन भगवान है उन्हें भगवान शंकुमंगम कहते हैं, जो मुरुगन भगवान का ही रूप है। ये इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान ने जूते पहने हैं, विच मेक्स दिस वेरी स्पेशल। ऑल्सो एक बात मुझे आपको बतानी है कि आज भगवान का जन्मदिन है और आज मैंने उनके दर्शन लिए तो काफ़ी शुभ रहा। ये मुझे पता नहीं था, यहाँ पे आके समझा कि इतना ज़्यादा भीड़ क्यों है, तो लोगों से पूछताछ करने के बाद समझा कि आज उनका जन्मदिन है। तो आज काफ़ी स्पेशल डे भी है, इसीलिए आज बहुत सारे यहाँ पे पूजा हो रहा है, भगवान का रथ भी निकल रहा है, तो वो सब भी देखने को आज मिला तो बहुत अच्छा लगा। ऑल्सो इस मंदिर का जो राजगोपुरा है वो काफ़ी स्पेशल है बिकॉज वो 40.8 मीटर टॉल है और उसमें जो आपको स्कल्पचर्स वगैरह बने हुए दिखाई देंगे वो 108 डांस पोजीशंस है और भरतनाट्यम। तो ये मंदिर से हमने चेन्नई ट्रिप की आज शुरुआत की, तो शुरुआत काफ़ी शुभ रहा। वडपालिनी मुरुगन मंदिर चेन्नई के सबसे फेमस और पवित्र मुरुगन मंदिरों में से एक है। हर साल लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसकी शुरुआत 19वीं सेंचुरी के एंड में एक छोटे से मंदिर के रूप में हुई थी, जिसे एक भक्त अन्नस्वामी नायका ने स्थापित किया था। समय के साथ ये छोटा मंदिर एक भव्य और प्रसिद्ध मंदिर बन गया। भक्तों का मानना है कि वडपालिनी मुरुगन मंदिर में सच्चे मन से की गई प्रार्थना जरूर पूरी होती है। लोग यहाँ एजुकेशन, करियर, हेल्थ, मैरिज और फैमिली हैप्पीनेस के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। So I'm back in my room. I'm staying at the Park Hotel here in Chennai. It's a really nice luxury hotel. रूम भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है, बहुत सारे अच्छे एमिनिटीज़ है एंड लोकेशन वाइज ऑल्सो दिस होटल इज़ परफेक्टली लोकेटेड बिकॉज इट्स नियर टी नगर, जो यहाँ का शॉपिंग एरिया है। एंड आज जो भी हम साइट सीइंग करेंगे वो भी आसपास ही लोकेटेड है। तो दिस इज़ वेयर आई एम स्टेइंग। अभी सुबह मैं मंदिर जब गई थी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सो आई एम गोना क्विकली चेंज एंड हेड डाउन स्टेयर्स फॉर ब्रेकफास्ट एंड आई शो यू द ब्रेकफास्ट एट द पार्क होटल एज वेल। तो अभी मैं आई हूँ ब्रेकफास्ट एरिया में होटल का एंड यहाँ का जो ब्रेकफास्ट स्प्रेड है वो बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारा वैरायटी है, साउथ इंडियन में काफ़ी सारा वैरायटी है, आपको नॉन वेजिटेरियन भी मिल जाएगा, अलग अलग टाइप के एग्स मिल जाएंगे, फ्रूट्स एंड सैलड्स तो है ही, साथ ही डिज़र्ट्स में भी कई सारे ऑप्शंस है अलॉन्ग विद मिल्क शेक एंड जूसेस एज वेल। तो मैंने यहाँ पे वेजिटेरियन खाना लिया, मैंने इडियप्पम लिया है, मैंने मूंग दाल भजी लिया है, कुछ वेजीज लिया है एंड दिस आई एम हैविंग इज़ अ ग्रीक योगर्ट एंड उसके साथ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक एज वेल। एंड इसके बाद में अगर राउंड में डिजर्ट्स वाला लूँगी तो पहले ये खाते हैं। डेजर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शंस थे और ऑनेस्टली सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। और हाँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने ये प्रॉपर्टी खुद ही बुक की थी, बट आई जेन्युइनली एन्जॉयड माई स्टे हियर एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट टू यू गाइज एज वेल।
वैसे मेरे अपने चेन्नई ट्रैवल गाइड में मैंने हर बजट के हिसाब से होटल रिकमेंडेशन शेयर की है अलॉन्ग विद ट्रैवल प्लान एंड बुकिंग लिंक्स। अगर आप चाहिए तो उसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। So we are now at our first sightseeing location for today here in Chennai. This is the Fort St. George Museum. ये पहले एक ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया फोर्ट था which was constructed in the year 1640s और आज इसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। जब ये फोर्ट बनाया गया था इस एरिया को जॉर्ज टाउन कहा जाता था, फिर इसे रीनेम किया मद्रास में और आज इसे चेन्नई कहा जाता है। आज ये जो फोर्ट है इसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है और इस फोर्ट का एंट्री फी ₹20 है पर पर्सन और अंदर आपको एंटिक्स वगैरह देखने को मिलते हैं जो ब्रिटिश रूल के द्वारा जो ब्रिटिशर्स को बिलोंग करता था। साथ ही कॉइन कलेक्शन है अंदर और साथ ही एंटिक्स और पेंटिंग्स भी देखने को मिलते हैं। वैसे देखा जाए तो छोटा सा म्यूजियम है बट इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू वांट टू सी समथिंग यूनिक हियर इन चेन्नई देन यू कैन कम एंड विजिट दिस प्लेस एज वेल। तो ये रहा हमारा पहला साइटसीइंग लोकेशन फॉर टुडे। अभी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन की ओर। सेंट फोर्ट जॉर्ज म्यूजियम से कुछ 4 से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है इंडिया का सबसे पुराना चर्च जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। दिस इज़ द सेंट मेरीज चर्च जो 1680 में कंस्ट्रक्ट किया गया और इस चर्च की और एक खास बात है कि उस ज़माने में 16th सेंचुरी में बनाया गया ये पहला ऐसा बॉम्ब प्रूफ चर्च है क्योंकि इसका जो रूफ स्ट्रक्चर है एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो आज भी ये प्लेस ऑफ वर्शिप है जो भी आप यहाँ पे आ सकते हो। कम्यूट करने के लिए बेस्ट होगा कि आप ऐप्स जैसे उबर और रैपिडो ही यूज़ करो रिक्शा बुक करने के लिए या फिर कैब्स बुक करने के लिए। यहाँ पे ऑटो रिक्शाज़ में मीटर नहीं है जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था एंड इसीलिए आपको मिनिमम 100-150 देना पड़ेगा 1 से 1.5 किलोमीटर के लिए भी। तो इसीलिए बेस्ट होगा कि ऑटो रिक्शाज़ बुक कर लो। बट कभी कभी ऑटो रिक्शाज़ में भी प्रॉब्लम आता है कि वो लोग कॉल करके एक्स्ट्रा कैश भी मांगते हैं कभी कभी। दिस इज़ एन इशू दैट आई फेस लास्ट टाइम ऑल्सो एंड आई एम फेसिंग इट टुडे एज वेल बट इट इज़ हाउ इट इज़ ओवर हियर। पर वो एक थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट इसके अलावा भी अगर ऑप्शन है अवेलेबल तो आप बस भी ले सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि लेडीज़ को बस एब्सोल्युटली फ्री है लाइक नो कॉस्ट विच इज़ अमेजिंग एंड सुपर हेल्पफुल। आप गूगल मैप्स में चेक कर सकते हो कि बस आसपास जाता है कि नहीं। इफ़ जाता है तो आई वुड रेकमेंड कि बस ले लो, वो अच्छा है और फ्री भी है फॉर लेडीज़ एज वेल। सो या दिस इज़ हाउ आई एम ट्रैवलिंग हियर इन चेन्नई। ऑलराइट, नेक्स्ट अप यू कैन विजिट इज़ अ विक्टोरिया पब्लिक हॉल जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये खूबसूरत सा बिल्डिंग है अगेन मेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड ये एक जो स्ट्रक्चर है ना आज एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है जिसके बारे में इस जगह की इतिहास के बारे में बताई है। आफ्टर द ब्रिटिश रूल दिस वॉज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक गैदरिंग प्लेस जहाँ पे बहुत सारे आर्टिसंस, म्यूजिक्स, इवन पॉलिटिशियंस वगैरह आते थे। गैदरिंग यहाँ पे होता था। ऑल्सो दिस इज़ चेन्नई एंड देन मद्रास का पहला हॉल जो बनाया गया था, इसीलिए भी इस जगह की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर जाने का एक एंट्री फ़ी है दैट इज़ ₹20 पर पर्सन जो आप ऑनलाइन यहाँ पे स्कैन करके सारा पेमेंट कर सकते हो। अंदर फ़ोटो वीडियो निकालना अलाउड नहीं है सो आई कैन नॉट शो यू, बाहर से भी देख लो। ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। सो लंच के लिए मैं आई हूँ एट अ वेरी पॉपुलर प्लेस जिसका नाम है रत्ना कैफ़े। ये जगह इतना ज़्यादा पुराना है कि इसे मोर देन 75 ईयर्स हुए हैं। सो इट्स एन आइकॉनिक जॉइंट हियर इन चेन्नई। अभी लंच टाइम हुआ है इसीलिए मैंने यहाँ पे मंगाया है मिनी मील विच द प्रेजेंटेशन आई मस्ट से इज़ रियली नाइस। तो यहाँ पे एक वेज कोरमा है, आलू का सब्जी है, उसके बाद एक लेमन राइस है, फिर एक राइस है जो बिसी बेले जैसा है और एक टैमरिन राइस है और इसके साथ एक चपाती भी आता है। साथ ही स्वीट में यहाँ पे खीर भी दिया है। सो दिस इज़ अ वेरी होलसम मील एंड ये लिमिटेड है। इसका एक और एक ऑप्शन आता है नॉर्मल मील्स जो अनलिमिटेड है, ये मिनी मील में लिमिटेड आता है। सो आई एम गोना एन्जॉय एंड ईट माई फूड ओवर हियर। दिस प्लेस वॉज हाईली रिकमेंडेड सो आई हैड टू कम हियर एंड चेक इट आउट।
साथ ही यहाँ पे मैंने रोज़ मिल्क भी मंगाया है। तमिलनाडु में रोज़ मिल्क काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज ऑफ द हीट एंड ह्यूमिडिटी, एंड ये एकदम बॉडी को ठंडा कर देता है। तो यहाँ पे वो भी मंगाया है। दिस इज़ सेपरेटली, थाली के साथ नहीं आता है। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस, ये जैसे कि मैंने कहा मोर देन 75 ईयर्स ओल्ड है। इसका एम्बियंस भी बहुत सिंपल है, हम्बल एम्बियंस है। तो आपको AC का सेक्शन भी है, बट नॉन AC आप बाहर भी खा सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल एंड एन ओल्ड प्लेस। सो इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस अ रियल चार्म ऑफ चेन्नई, लाइक हाउ द लोकल्स ईट हियर, तो आप यहाँ पे आके खाना खा सकते हो। The food over here is so tasty and delicious, and इतना जो वैरायटी था वो सब कुछ बहुत बढ़िया है। आई एम श्योर दिस इडली सांभर जो यहाँ का स्पेशलिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। सो या आई एम गोना एंजॉय माई लंच ओवर हियर, एंड उसके बाद अगले लोकेशन में मिलते हैं। अभी मैं आई हूँ एक बहुत ही खास जगह पे, यहाँ पे चेन्नई में। ये है स्वामी विवेकानंद हाउस। ये वो जगह है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने 9 डेज स्टे किया था आफ्टर हिज विजिट फ्रॉम द वेस्ट इन 1897। आज इसे एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है, जहाँ में उनकी टीचिंग्स और लाइफ के स्टोरीज वगैरह बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स और इलिस्ट्रेशंस में डिस्प्ले की है। साथ ही यहाँ पे आप VR एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, जहाँ पे उनके एक लाइफ का एक पार्ट हमें बताया गया है। जो जब वो कन्याकुमारी गए थे, वहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया था। उसके बाद एक 3D शो भी बताते हैं, प्लस एक विजुअल रियलिटी शो भी बताते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है आपको इस म्यूजियम में। यहाँ पे एक एंट्री फी आने का, दैट इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन, एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो द टाइमिंग बिकॉज बीच में ये दोपहर के टाइम म्यूजियम बंद रहता है। एंड या दिस वॉज अ प्लेस दैट वी विजिटेड। विवेकानंद हाउस के एग्जैक्टली सामने है मरीना बीच, जो भी आप चाहिए तो विज़िट कर सकते हो। ये एशिया का लॉन्गेस्ट बीच है, एंड ये बहुत ही अच्छा सा बीच है। यहाँ पे आप बहुत लाइवली एटमॉस्फेयर रहता है। अभी शाम का वक्त होने वाला है, तो यहाँ पे सारे स्टॉल्स वगैरह खुल रहे हैं। यहाँ पे खाओ गली होता है, यहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है। प्लस आप पानी में खेलना चाहते हो तो वो शाम के पहले आपको आना पड़ेगा, बट वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा सा जगह है ये। एंड इफ़ यू आर कमिंग चेन्नई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप चेन्नई का मेरा प्रीवियस व्लॉग भी देखना। आई लीव अ लिंक ऑफ दैट इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, बिकॉज उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। एंड क्योंकि मरीना बीच के वहाँ पे एक लाइट हाउस है, वो भी आप चाहे तो विजिट कर सकते हो। उसका सारा इन्फॉर्मेशन मेरे प्रीवियस व्लॉग में मेंशन्ड है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट, यू कैन डाउनलोड माई चेन्नई ट्रैवल गाइड एज वेल। आई विल लीव अ लिंक ऑफ दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। चेन्नई का एक बहुत ही यूनिक मंदिर के दर्शन करने आई हूँ। ये है पार्थसारथी मंदिर। ये मंदिर डेडिकेटेड है कृष्ण भगवान को, और ये मंदिर यूनिक इसीलिए है क्योंकि एक इकलौता एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको भगवान कृष्ण के ऊपर मुस्टैच दिखेगा। ऐसा और कहीं नहीं है, इकलौता एक ऐसा मंदिर है। और कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार है, इसीलिए ये मंदिर एक दिव्य दिसम मंदिर भी है। दिव्य दिसम मंदिर वो है जो 108 अलग अलग विष्णु जी के अवतार को डेडिकेटेड मंदिर है, उनमें से एक ये भी मंदिर है। तो मेरे तमिलनाडु के ट्रिप में मैंने कई दिव्य दिसम मंदिरों को के दर्शन किए, और आज और एक मंदिर का दर्शन करने को मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये मंदिर भी काफ़ी प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि ये 6th सेंचुरी में बनाया गया था बाय द पल्लवा डायनेस्टी। उसके बाद चोला और विजयनगरा डायनेस्टी ने भी इस मंदिर को और अच्छा बनाया, इसमें अपग्रेडेशन वगैरह लाए, इसीलिए मिक्स और अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और ये पूरा मंदिर स्टोन का बना हुआ है। और मुझे मंदिर के बारे में एक्चुअली पता चला फ्रॉम वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स। तो लास्ट टाइम जब मैं चेन्नई आई थी, तो वन ऑफ माई सब्सक्राइबर हैड कमेंटेड वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग दिस टेम्पल टू मी। उन्होंने लिखा था टू विजिट दिस टेम्पल बिकॉज ये मंदिर बहुत ही यूनिक है, एंड टुडे आई गॉट टू विजिट। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके। चेन्नई साड़ी शॉपिंग के लिए भी बहुत फेमस है। अगर आप बेस्ट साड़ी शॉपिंग करना चाहते हो तो टी नगर सबसे पॉपुलर एरिया है। यहाँ आपको नलीज, पोटीज, चेन्नई सिल्क, RMKV जैसे पॉपुलर ब्रांडेड स्टोर्स मिल जाते हैं। साथ ही लोकल दुकानें भी है जहाँ पे आपको ऑथेंटिक कांजीवरम सिल्क साड़ी से लेकर कॉटन, ब्राइडल और डिज़ाइनर साड़ीज हर रेंज और बजट में मिल जाती है। और यहाँ के ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पे साड़ी शॉपिंग भी ज़रूर करना।
द नेक्स्ट लोकेशन ऑन अवर लिस्ट इज़ वलुवर कोट्टम। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो यही वो जगह है। ये डेडिकेटेड किया है क्लासिकल तमिल पोएट वलुवर को। यहाँ पे बेस्ट होगा कि आप 5 बजे के आसपास आ जाओ ताकि आप इसके अंदर भी जा सकते हो। वहाँ पे उनका एक मूर्ति है, वो भी देख सकते हो। पूरा मार्बल का एरिया है, बहुत ही खूबसूरत है, फोटोज़ में मैंने देखा है। 7 बजे यहाँ पे फाउंटेन शो होता है, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद वो कुछ 10 मिनट का चलता है एंड फाउंटेन शो के बाद यहाँ पे इस चैरियट पर लाइट एंड साउंड शो भी होता है। फिलहाल वो लाइट एंड साउंड शो बंद है, बट वो फाउंटेन शो होने के तुरंत बाद यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है, तो वो भी आप यहाँ पे आके देख सकते हो। अगर आपको इसके अंदर जाना है तो आपको 6:30 के पहले आना पड़ेगा, बिकॉज उसके बाद वो बंद हो जाता है। एंड ये पूरा पार्क भी 7:30 को बंद हो जाता है। यहाँ पे आने का कोई एंट्री फी नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस दैट यू कैन कम एंड विजिट ओवर हियर। स्पेशली दिस चैरियट, आई वॉन्टेड टू विजिट इट लास्ट टाइम एज वेल, जब मैं चेन्नई आई थी, बट अभी मुझे मौका मिला, तो या दिस वॉज रियली नाइस। ऑलराइट, सो डिनर के लिए मैं आई हूँ एट दिस रेस्टोरेंट जिसका नाम है मंजल। ये भी मुझे लास्ट टाइम एक लोकल ने रेकमेंड किया था एंड यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले हमें एक थाली में बहुत सारा अलग अलग टाइप का ग्रेवी है वो दिखाते हैं, अलग अलग स्टार्टर्स है वो लेके आते हैं और दिखाते हैं कि चिकन है, उसमें फ़िश है और प्रॉन्स भी है, साथ ही मटन के भी है। तो कई सारे ऑप्शंस है, आपको जो जैसा अच्छा लगे, जैसा फ्लेवर मिले, वैसा फ्लेवर चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें टेस्टिंग नहीं होता है, बस आपको दिखाने के लिए आती है कि प्रेजेंटेशन और ग्रेवी का कलर कैसा आएगा। दैट इज़ जस्ट अ स्टार्टर पार्ट। आप मेन कोर्स भी ऑर्डर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ना आपम लिया है, तो आपम के साथ ना कॉम्प्लीमेंट्री यू कैन गेट वेजिटेबल कोरमा, या फिर आप चिकन ग्रेवी मिल सकता है, फिश ग्रेवी है, मटन ग्रेवी है, पोर्क का ग्रेवी है, तो वो सब कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे चिकन का ग्रेवी लिया है अलॉन्ग विद आपम। देन आई ऑर्डर्ड 2 टाइप्स ऑफ चिकन, दिस वन ओवर हियर, और एक थोड़ा ब्राउनिश ग्रेवी है। देन दिस वन इज़ अ ड्राइड फिश का स्टार्टर सॉर्ट ऑफ। मुझे ड्राइड फिश बहुत पसंद है पर्सनली, सो हैविंग दिस ओवर हियर एज वेल। तो ये होने वाला है डिनर। तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा, इट्स वेरी डिफरेंट। आई हैड अ सिमिलर कॉन्सेप्ट बैक इन एट होम, बट ऐसा इतना वाइड स्केल में पहली बार खा रही हूँ। सो या लेट्स एंजॉय द फूड एंड आई विल टेल यू गाइस हाउ इट इज। फॉर स्वीट आई एम हैविंग दिस मैंगो योगर्ट। इसमें लिटरली मैंगो के चंक्स है। लेट्स टेस्ट एंड सी हाउ इट इज। गुड, थोड़ा बहुत ना श्रीखंड जैसा लगता है। तो रियल मैंगो पीसेस आर एडिंग टू द फ्लेवर, सो इट्स अ नाइस। एंड ये मैंगो सीजन को स्पेसिफिक रहेगा, अभी मैंगो सीजन चल रहा है इसीलिए ये मिल रहा है। अगर चेन्नई में ऑथेंटिक साउथ इंडियन नॉन वेज फूड ट्राई करना है तो मंजल डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। जो डिशेस मैंने ट्राई की उनका टेस्ट बहुत ही रिच और ऑथेंटिक था। स्पेशली स्पाइसेस का बैलेंस काफ़ी इंप्रेसिव लगा, पोर्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं और फूड क्वालिटी टॉप नॉच थी। सबसे यूनिक बात इस रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट लगा। पहले आप स्टार्टर्स देखकर सेलेक्ट कर सकते हो, जो एक्सपीरियंस को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। ओवरऑल फूड क्वालिटी, एम्बियंस और कॉन्सेप्ट सब कुछ आउटस्टैंडिंग रहा। अगर आप चेन्नई में हो और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवर्स एंजॉय करना चाहते हो तो ये प्लेस बिल्कुल मिस मत करना। Alrighty guys, so this brings us to the end of the Chennai vlog. I hope you guys enjoyed it. इस बार मैंने वो सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर किया था जो मैंने लास्ट टाइम मिस कर दिया था। तो दिस वॉज रियली फन एज वेल। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मेरा पहले वाला चेन्नई ब्लॉग भी देखना, उसमें बहुत सारे प्लेसेस मैंने कवर किए हैं। इट वुड बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो. You can also download my Chennai travel guide. I'll update it with the new places and itinerary as well. That also would be linked in the description down below. And if you have any questions or queries regarding Chennai, let me know in the comments. I'll be happy to answer them all. Also, इसके पहले का vlog भी ज़रूर देखना. It is from Pondicherry. It was a very fun and a cute vlog. So definitely check that out as well. Now I'm back at my hotel and calling it a day. कल मेरा flight है back to Mumbai and I'm going home. So this brings an end to the small yet very nice Tamil Nadu trip. There are few places that are yet to be visited in Tamil Nadu and I'm pretty sure I'll be back very soon again. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye-bye.